Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। भाजपा से 3 बार विधायक रहे केदार हाजरा ने छोड़ी पार्टी। दिल्ली से रांची पहुंचते ही झामुमो का थामा दामन, टिकट कटने से थे नाराज। लखारी में रैयती जमीन पर विधायक मत से बन रहे सड़क का रैयत ने किया। पीड़ित ने सीओ को आवेदन देकर काम रुकवाने की मांग। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। 1300 केजी जावा महुआ किया नष्ट। जमुआ विधानसभा सीट को लेकर कांग्रेसियों में असमंजस की स्थिति। प्रखंड कार्यालय में कांग्रेसियों ने बैठक कर जमुआ विधानसभा सीट पर ठोका दावा। मां और भाई को गोली मार। जमुआ विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट से 3 बार विधायक रहे केदार हाजरा ने बगावती तीव्र दिखाते हुए झामुमो पार्टी का दामन थाम लिया। भाजपा की संभावित सूची में जमुआ विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद केदार हाजरा का पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसको उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली से रांची पहुंचते ही भगवा वस्त्र उतारकर हरा वस्त्र धारण करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री ने उन्हें फूल माला पहनाया और पार्टी में स्वागत किया। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विधायक केदार हाजरा ने कहा कि शिबू सोरेन से प्रभावित होकर उन्होंने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि झारखंड का एक आदिवासी युवक मुख्यमंत्री है, उसके कंधे को मजबूत बनाना हर झारखंडियों का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि झारखंड के आदिवासी, गरीब और पिछड़ों को आगे ले जाने में शिबू सोरेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए उन्होंने झामुमो में जाने का फैसला लिया है। 3 दशक तक मैं भारतीय जनता पार्टी में था और आज हेमंत जी को कंधा मजबूत करने के दृष्टिकोण से, झारखंड मुक्ति मोर्चा को जन जन तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से और इनके व्यक्तित्व से और विष्णु गुरु जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया। चुनाव आते जाते रहता है, चुनाव में कई चीजें बदलते रहते और राजनीतिक परिस्थितियां कई दिशा में आती जाती रहती है, लेकिन झारखंड के निर्माण में जो संघर्ष विष्णु गुरु जी ने 1969 से प्रारंभ किया और आज 2024 से उस संघर्ष को आप सभी देखे होंगे। हम सभी लोगों ने देखा है, जब 75 में हम लोग पढ़ते थे उस समय पचम्बा थाना क्षेत्र के बोड़ो लखारी में रैयती जमीन पर विधायक मद से सड़क बनाए जाने का एक रैयत ने विरोध जताया है। पीड़ित महिला ने गिरिडीह अंचल अधिकारी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि कुछ भूमाफिया उनकी जमीन को हड़पने की नीयत से उनके जमीन पर सरकारी सड़क बनवाने का काम करवा रहे हैं, जबकि रैयती जमीन पर बिना मुआवजा भुगतान किए सड़क निर्माण कराना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इस संबंध में महिला के पुत्र ने बताया कि लखारी मौजा अंतर्गत खाता नंबर 32 प्लॉट नंबर 157 इनकी रैयती खरीद की जमीन है, जिसको हड़पने के लिए स्थानीय भूमाफिया संजय राय के इशारे पर ठेकेदार निरंजन राय के द्वारा विधायक मद की राशि से जबरन सड़क बनवाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वह इसकी शिकायत लेकर पचम्बा थाना पुलिस के पास भी गए थे, लेकिन पुलिस ने उनकी नहीं सुनी। उन्होंने अंचल अधिकारी से पूरे मामले की जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने संबंधित एनआरटी विभाग के अधिकारियों से रैयती जमीन पर बिना मुआवजा भुगतान किए सड़क निर्माण करवाने की जांच की मांग की है। यहाँ पर लखारी मौजा खाता 32 प्लॉट 157 है, 158 है और 145 है, जो मेरे माँ के नाम से खरीदगी का वाला है। ठीक है, जिस पर कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती निर्माण कार्य लगा दिया गया है रास्ता का, जो कि बिल्कुल अवैध है। कौन लोग लगवाए? निरंजन राय और उनके साथी द्वारा था। कुछ संजय राय थे और उनके बेटा थे और लोग भी थे। ठीक है, उन लोगों के द्वारा हम लोग को धमकाया गया, बोला कि जमीन में सुता के ढाल देंगे। ठीक है, और मेरी भाभी कविता देवी और अंजनी कुमारी, उनको भी उनके साथ भी बदतमीजी किया गया, ईंटा उठाया गया। ठीक है, हमने इसकी शिकायत थाना प्रभारी को की। थाना प्रभारी ने बोला कि विधायक मत से काम हो रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, हम काम नहीं रुकवा सकते हैं। हमने इसकी शिकायत सीओ साहब से की लिखित आवेदन दे करके। सीओ साहब बोले कि जब तक हम चेक स्लिप नहीं देखेंगे किसका रोड जमीन में पास हुआ है, तब तक हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। आपको जहाँ जाना है जाइए, थाना में जाइए। बोले सर, थाना वाला बोला है कि सीओ साहब से भेंट करिए और आवेदन दीजिए। तो सीओ साहब से हम 2 बार मिले, बोले कि सर मेरा जमीन में जबरदस्ती काम लगा दिया है और हम आपको कागज दे रहे हैं, जमीन को जांच करके काम रुकवा दीजिए। बोले पूजा का समय था, चूंकि सारे साहब लोग छुट्टी में थे, किसी से भेंट नहीं हो पाया। ठीक है, एसपी साहब के पास भी गए थे। कितना जमीन है आपका? यहाँ पर मेरा 2 प्लॉट है, 157 प्लॉट है, 158 प्लॉट है, और जिसमें है 38 डिसमिल और 6 डिसमिल, जो मैं कुछ खतियानी जमीन है, कुछ माँ के खरीदगी का वाला है। ठीक है, और उस जगह पर आगे क्या बोलते हैं 145 प्लॉट है, समझे, और उसमें 10 डिसमिल जमीन मेरे माँ के नाम से है। कितना नंबर वार्ड है? 157 है, 159 है प्लॉट। सॉरी, प्लॉट जो है 157 159 है, रकबा है 38 डिसमिल और 6 डिसमिल। और 9 तारीख को हमको इसको सूचना मिला कि यहाँ काम हो रहा है। ठीक है, तो हम थाना प्रभारी को आवेदन दिए 9 तारीख को। विधानसभा चुनाव को लेकर गिरिडीह पुलिस अवैध शराब कारोबार के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करने में जुट गई है। शुक्रवार को गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हिरोडी थाना पुलिस, जमुआ थाना पुलिस, पीरटार थाना पुलिस व हरलाडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1300 केजी जावा महुआ बरामद किया। वहीं अवैध शराब को नष्ट कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर हिरोडी थाना अंतर्गत ग्राम रेम्बा में 300 केजी जावा महुआ, हरलाडी ओपी अंतर्गत ग्राम पलमटोला हरदी बेड़ा में 200 केजी जावा महुआ, जमुआ के छगनाडी गांव में 200 केजी जावा महुआ और पीरटार थाना अंतर्गत करपतार डी में 200 केजी जावा महुआ को नष्ट किया गया है। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब कारोबार में जुटे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा आम निर्वाचन को लेकर गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यावस्पूते ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बैठक किया। बैठक में आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से अनुपालन करने तथा इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम, वल्नरेबल मैपिंग, क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल से संबंधित अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इसके अलावा सदर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मतदान केंद्रों पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत किए जा रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गई। साथ ही मतदान केंद्रों पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्रिस्टल एवं वनरेबल बूथों को जल्द चिन्हित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने किसी भी प्रकार का फेक न्यूज या फेक वीडियो पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के थाना प्रभारी, गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
नगर थाना क्षेत्र के बीबीसी रोड कुम्हार टोली निवासी एक महिला ने अपने नंदोई पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। महिला इस संबंध में नगर थाना पुलिस को एक आवेदन देकर अपने नंदोई को गिरफ्तार करने की मांग की है। महिला का आरोप है कि उसके नंदोई बजरंगी पंडित धनबाद जिला के भूली थाना अंतर्गत पाड़ंगपल्ला कुम्हार टोली निवासी हैं। नंदोई और ननद में विवाद रहने के कारण उनकी ननद मायके में ही रहती है। बताया कि एक दिन वह घर में अकेली थी, तभी नंदोई बजरंगी पंडित अकेले का फायदा उठाकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और हाथ पकड़कर एक फोटो भी खींच लिया। बाद में उसे फोटो को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब उसने उसे फोटो को हटाने की बात कही तो उसके साथ नंदोई ने गाली गलौज किया। उसने पुलिस से आरोपी नंदोई के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की है। हमारे नंदोसी जी है, उनका नाम बजरंगी पंडित है। हमारे घर आना जाना करते थे और जब ननद नहीं आती थी तो उसके बाद भी आते थे। उसके बाद हम लोग को बोलते थे कि भाभी चाय बनाई। जब नहीं रहते थे घर में कोई तो हमारे साथ हाथ पकड़ के जबरदस्ती करना चाहते थे। दुपट्टा खींचते थे, कभी कमर पे हाथ डालते थे और उसके बाद फिर चले जाते थे। उसके बाद फिर मेरे साथ एक तो फ़ोटो भी क्लिक किए, ज़बरदस्ती किए हाथ पकड़ के। और उसके बाद फिर जब हम नहीं सुने तब भी ज़बरदस्ती बोले, हल्ला गुल्ला करे। तो उसके बाद हमारे घर में मेरे हस्बैंड सब आए तो हम बताएँ तो बोले छोड़ दो, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो फिर क्या हुआ? इसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद फिर बोले कि नहीं छोड़ दो, घर का मामला है। उसके बाद कुछ नहीं बोले। उसके बाद ज़्यादा हो गया। फिर मेरी हमारी ननद आई। उसके बाद ननद हमारी बोली कि भाभी ऐसे बात है। तो हम वही कार्य उसके बारे में हम बोले हम कि आप इस तरह क्यों करते हैं। वो बोले क्या हुआ? वो आपके साथ क्या किया? वो हमारे साथ ये किए कि भाभी आप अगर बीच में आइएगा ना तो हम आपका पुराना फ़ोटो मेरे पास है, हम वायरल कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे। तो क्या किया वो? उसके बाद वो हमारा पोस्ट गंदा तरीके से पोस्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम थाना गए। थाना में भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद थाना में भी नहीं सुना तो एसपी सर के पास गए। एसपी सर भी बोले कि ठीक है हम कार्रवाई करते हैं। तो वहाँ पर गए। उसके बाद वहाँ से आकर थाना से हमको कॉल आया, थाना से भी गए। वहाँ पर हमको FIR कॉपी मिला। उसके बाद हम आए। उसके बाद घर में भी थाना भी पुलिस भी आए थे घर पे। उसके बाद छानबीन की। उसके बाद फिर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो मेरे साथ गलत किया उसको सजा मिले, जेल हो जाए। कहाँ रहती हैं आप? हम बीबीसी रोड कुम्हार टोली में रहते हैं। पति का नाम क्या? पति का नाम श्याम पंडित। जमुआ विधानसभा सीट पर राजनीति घमासान बढ़ता जा रहा है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की यह परंपरागत सीट रही है। हालांकि जमुआ विधानसभा की यह सीट महागठबंधन में शामिल किस घटक दल को जाती है, इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक डॉक्टर समीर राज चौधरी शुक्रवार को जमुआ स्थित पार्टी प्रखंड कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर बात की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जमुआ विधानसभा का सीट कांग्रेस के खाते में आना चाहिए, क्योंकि पूर्व में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बदौलत पार्टी की अच्छी स्थिति रही है। ऐसे में इस सीट पर कांग्रेस के लोगों को ही चुनाव लड़ना चाहिए। वहीं डॉक्टर समीर राज चौधरी ने कहा कि जमुआ विधानसभा से कांग्रेस का दावेदारी मजबूत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने गिरिडीह नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर पार्टी की अच्छी बढ़त दिलाई थी। ऐसे में अगर जमुआ विधानसभा से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो वह पार्टी को जीत दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी से कोई भी प्रत्याशी जमुआ से चुनाव लड़े उसका भी वह समर्थन करेंगे, ताकि जमुआ विधानसभा का चौतरफा विकास हो। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष महसर इमाम समेत अन्य लोग उपस्थित थे। हम आपका बात समझ रहे हैं। मेरा कहना है कि प्रदेश तक आपकी बात नहीं पहुंची।
पहुंचाने की कोशिश की है। नेता के हम आपका बात समझ रहे हैं, मेरा कहना है कि प्रदेश तक आपकी बात नहीं पहुंची, हम लोग पहुंचाने की कोशिश की है। नेता के बात नहीं है। अब इससे सभा में दौरा के क्रम में प्रखंड कार्यालय आने का मौका मिला। प्रखंड अध्यक्ष और यहाँ के तमाम कार्यकर्तागण बहुत ही उत्साहित हैं और उनका मनोबल बहुत ऊंचा है कि इस बार हम लोग जमुआ सीट हर हालत में जीत जाएंगे और यह जो जमुआ सीट है वह कांग्रेस के कोटे में ही आना चाहिए। यह मांग प्रदेश कार्यालय तक पहुंचाने का काम हमारे थ्रू और बाकी सभी जो कार्यकर्ता हैं उनकी मांग रांची तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ क्योंकि मैं यहाँ पे खुद भी प्रत्याशी हूँ तो मेरा बस यही कहना है कि इतने सालों तक यहाँ पे दूसरे पार्टियों का वर्चस्व रहा है।